भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने आखिरकार बहुप्रतीक्षित भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। ये सीरीज दिसंबर की शुरुआत में खेले जाने वाली है और इसे T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन इस बार सबकी निगाहें सिर्फ बड़े नामों पर नहीं बल्कि उन युवा चेहरों पर भी हैं जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपना अलग ही असर छोड़ा है। खासकर 2 नाम रॉबिन मिंज और वैभव सूर्यवंशी, जिन्हें पहली बार एक साथ सीनियर इंडियन टीम के T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। जहां रॉबिन मिंज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और फिनिशिंग क्षमता के लिए जाने जाते हैं, वहीं वैभव सूर्यवंशी को लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर एक स्पेशल वेपन माना जा रहा है। टीम इंडिया इस सीरीज में एक नए कॉम्बिनेशन और नई अटैकिंग माइंडसेट के साथ उतरने जा रही है। नंबर 1 शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट का वो नाम बन चुके हैं जिन्होंने अपनी क्लासिकल तकनीक और आधुनिक आक्रामकता को एक दुर्लभ संतुलन के साथ दुनिया के सामने पेश किया है। कप्तान के रूप में यह उनका पहला बड़ा विदेशी दौरा है जहां उनसे टीम को नई दिशा देने की उम्मीद की जा रही है। गिल की कप्तानी शांत दिमाग, डेटा बेस्ड फैसले और खिलाड़ियों पर भरोसा करने के लिए जानी जाती है। पिछले 2 सालों में उनकी सफेद गेंद क्रिकेट में प्रगति अद्भुत रही है। पावर प्ले में उनकी टाइमिंग और गहरी पारी खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दक्षिण अफ्रीका की उछाल भरी पिचों गेंद पर उनकी तकनीक टीम इंडिया के लिए एक आधार स्तंभ साबित हो सकती है। युवा खिलाड़ियों के लिए वे एक कूल कैप्टन की तरह माने जाते हैं जो टीम को फ्रीडम के साथ खेलने देते हैं। इस सीरीज में उनसे बड़े स्कोर और मैच विनिंग नेतृत्व दोनों की उम्मीद की जा रही है। नंबर 2 सूर्य कुमार यादव, जिन्हें दुनिया सूर्य कुमार 360 डिग्री यादव के नाम से जानती है, भारतीय टीबीज क्रिकेट का सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट हथियार है। उनकी बल्लेबाजी पारंपरिक क्रिकेट की सीमाओं को तोड़ती है और यही कारण है कि वे T20 फॉर्मेट में गेंदबाजों के लिए एक लगातार नाइटमेयर बने रहते हैं। हाल के महीनों में चोटों और फॉर्म से थोड़ा जूझे थे, लेकिन वापसी के बाद उन्होंने फिर दिखा दिया कि वे बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी में जोखिम और नियंत्रण दोनों का अनोखा मिश्रण है। चाहे आप उन्हें कवर ड्राइव खेलते देखें या स्कूप, हर शॉट में उनका आत्मविश्वास साफ झलकता है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए एक बड़ा फायदा होगा। इस सीरीज में वे मध्यक्रम की रीढ़ होंगे और भारत की रन गति तय करने वाले मुख्य बल्लेबाज। नंबर 3 रिंकू सिंह वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टीबीज क्रिकेट में फिनिशिंग की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। आईपीएल में उनके 5 छक्कों वाले ओवर ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बनाया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लगातार प्रदर्शन करके यह साबित किया कि वे सिर्फ एक वायरल मोमेंट नहीं बल्कि एक भरोसेमंद मैच विनर है। रिंकू की बल्लेबाजी में एक अद्भुत सादगी है, कम बोलना, ज्यादा काम कर। उनकी ताकत है शांत दिमाग और आखिरी ओवरों में बिना घबराए बड़े शॉट लगाने की क्षमता। दक्षिण अफ्रीका में जहां बाउंड्रीज बड़ी होती हैं, वहीं रिंकू की ग्राउंड शॉट प्लेसमेंट और फुर्तीला रनिंग बहुत काम आएगी। कोचिंग स्टाफ उन्हें क्लोजर मानता है, यानी मैच का आखिरी दरवाजा। इस सीरीज में भारत को उनसे वही फिनिशिंग मैजिक देखने की उम्मीद होगी जिसकी वजह से वे लाखों फैंस के दिलों में जगह बना चुके हैं। नंबर 4 संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट के सबसे स्टाइलिश और नेचुरली टैलेंटेड बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनके कवर ड्राइव, पुल शॉट और बोल्ड अटैकिंग अप्रोच ने पिछले कुछ वर्षों में उन्हें भारतीय टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। विकेटकीपर के रूप में संजू बेहद तेज रिफ्लेक्स और शांत दिमाग रखते हैं। उन्हें विपक्षी कप्तान अक्सर पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनकी बल्लेबाजी शुरुआत से ही अस्थिर करने वाली होती है। हालांकि संजू को टीम में लगातार अवसर नहीं मिले, लेकिन जब भी मौका मिला उन्होंने प्रभाव छोड़कर दिखाया कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। दक्षिण अफ्रीका की तेज पिचों पर उनका बैकफुट गेम भारत के काम आएगा। साथ ही बीसीसीआई संजू को अब T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए संभावित विकेटकीपर विकल्प के रूप में देख रही है और यह सीरीज उनके लिए बड़ा मंच साबित होगी। नंबर 5 तिलक वर्मा हाल के समय में भारतीय क्रिकेट के सबसे समझदार युवा मध्य ऑर्डर बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। उनका खेल शांत, नियंत्रित और तकनीकी रूप से बेहद मजबूत है। बाएं हाथ के बल्लेबाज होने की वजह से वे टीम के बैलेंस में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, खासकर जब दाएं हाथ के बल्लेबाजों की संख्या ज्यादा हो। तिलक की सबसे बड़ी खूबी है स्पिन और पेस, दोनों के खिलाफ समान रूप से असरदार होना। पावर हिटिंग के लिए वे मशहूर नहीं है, लेकिन टाइमिंग और गैप फाइंडिंग की उनकी कला उन्हें एक 140 प्लस स्ट्राइक रेट तक ले जाती है। दक्षिण अफ्रीका में जहां गेंद तेज और उछाल भरी होगी,
तिलक का डिफेंस प्लस अटैक कॉम्बिनेशन भारत के लिए एंकर की भूमिका निभा सकता है। टीम मैनेजमेंट उन्हें भरोसेमंद मिडिल ओवर स्टेबलाइजर के रूप में देख रही है। नंबर 6 रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई भारतीय युवा स्पिनर्स की नई पीढ़ी में सबसे खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। उनकी गुगली किसी भी बल्लेबाज को चकमा दे सकती है। रवि की खासियत यह है कि वे रन रोकते हुए विकेट लेने की मानसिकता रखते हैं। लेग स्पिनर्स में जो अटैकिंग इंस्टिंक्ट होना चाहिए वो उनमें भरपूर है। बिश्नोई मैदान पर बेहद ऊर्जा के साथ आते हैं। नंबर 8 मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज भारतीय तेज गेंदबाजी का पावर इंजन कहलाते हैं। उनकी गेंदों में सीम मूवमेंट, एग्रेशन और कंसिस्टेंसी तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। सिराज मुश्किल परिस्थितियों में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं, चाहे पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स। हाल के समय में उन्होंने सफेद गेंद क्रिकेट में अपनी फिटनेस और वेरिएशंस पर बहुत काम किया है। दक्षिण अफ्रीका की पिचें उनकी तेजी और बाउंस के लिए बिल्कुल अनुकूल है। सिराज अपनी हिटिंग द डेक स्टाइल के कारण वहां और भी खतरनाक हो सकते हैं। टीम इंडिया उन्हें इस सीरीज में स्ट्राइक बॉलर की भूमिका दे रही है। युवा गेंदबाज उनके साथ बॉलिंग करते हुए काफी प्रेरित महसूस करते हैं। सिराज की एनर्जी, एटीट्यूड और कंट्रोल्ड एग्रेशन भारत की बॉलिंग यूनिट को एक अलग स्तर पर ले जाती है। नंबर 9 अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद लेफ्ट आर्म टीबी स्पेशलिस्ट के रूप में उभर कर आए हैं। उनके यॉर्कर्स लगभग पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं। डेथ ओवर्स में उनका कंपोजर और बल्लेबाज की कमजोरियों को समझकर रणनीति बनाना उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग करता है। अर्शदीप नई गेंद को स्विंग करा सकते हैं और विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। लेफ्ट आर्म एंगल हमेशा बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होता है और इस कारण वे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार बनते जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में उनकी गेंद तेजी से उठ सकती है, जिससे वे और प्रभावी होंगे। उन्हें इस सीरीज में डेथ ओवर्स की कमान दी जा सकती है, जहां उनकी रणनीतिपूर्ण गेंदबाजी भारत को मैच जिताने में बड़ी भूमिका निभाएगी। नंबर 10 अक्षर पटेल। अक्षर पटेल एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जिनकी गेंदबाजी में सटीकता उनकी पहचान है। वे लगातार एक ही जगह गेंद डालकर बल्लेबाज को दबाव में लाते हैं और गलत शॉट निकलवाते हैं। बल्लेबाजी में वे नीचे के क्रम में बड़े शॉट लगाने में सक्षम हैं। अक्षर का टेम्परामेंट बहुत शांत रहता है, जो कठिन परिस्थितियों में बड़ी पारी खेलने में मदद करता है। दक्षिण अफ्रीका में फिंगर स्पिन इतना असरदार नहीं माना जाता, लेकिन अक्षर की स्किडी स्टाइल और तेज आर्म बॉल वहां भी काफी प्रभाव डाल सकती है। टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ का मानना है कि अक्षर मिडिल ओवर्स में रन फ्लो रोकने का काम शानदार तरीके से निभाते हैं। यह सीरीज उन्हें फिर से एक मुख्य ऑलराउंडर के रूप में स्थापित कर सकती है। नंबर 11 कुलदीप यादव। कुलदीप यादव वह स्पिनर हैं जिन्होंने भारत के लिए कई यादगार स्पेल किए हैं। उनकी कलाई की कला बल्लेबाजों को लगातार परेशान करती है। कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत है फ्लाइट, ड्रिफ्ट और शार्प टर्न। आई उनकी गुगली भी बल्लेबाज को समझ नहीं आती। चोटों के बाद उन्होंने अपने रन अप, फ्लाइट और कंट्रोल पर बहुत मेहनत की है, जिसका असर पिछले 1 साल में खूब दिखा। दक्षिण अफ्रीका में आमतौर पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं मिलती, लेकिन कुलदीप उस रेयर कैटेगरी के बॉलर हैं जो ऐसी परिस्थितियों में भी विकेट निकाल सकते हैं। उन्हें मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रू स्पेशलिस्ट माना जाता है। इस सीरीज में टीम उनसे वही अटैकिंग स्पिन चाहती है जिसने उन्हें दुनिया के सबसे अनोखे रिस्ट स्पिनर्स में शामिल किया है। नंबर 12 रियान पराग। पराग पिछले 2 वर्षों में आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में सबसे तेजी से उभरते हुए सितारों में शामिल है। उनकी बैटिंग में अग्रेशन, फियरलेस एटीट्यूड और इंप्रोवाइजेशन तीनों दिखते हैं। चाहे स्पिन हो या पेस, रियान बड़े शॉट लगाने में माहिर हैं। उनकी फील्डिंग टीम के लिए बोनस होती है क्योंकि वे ग्राउंड पर लाइटनिंग फास्ट एथलीट हैं। रियान पार्ट टाइम लेग स्पिन भी डालते हैं, जिससे वे टीम को 6th बॉलिंग ऑप्शन की सुविधा देते हैं। दक्षिण अफ्रीका की पिचें उनके खेलने के अंदाज के लिए बिल्कुल उपयुक्त मानी जाती हैं, जहां बाउंस से उनके कट और पुल शॉट और भी खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 13 रॉबिन मिन्स। रॉबिन मिन्स भारतीय क्रिकेट का सबसे विस्फोटक युवा नाम बन चुके हैं। झारखंड से आने वाले इस विकेटकीपर बल्लेबाज के अंदर वही रॉ पोटेंशियल है जो वही क्रिकेट के पार्ट धोनी के शुरुआती दिनों में देखा गया था। रॉबिन की बिगेस्ट ताकत है उनकी फेयरलेस हिटिंग, खासकर स्पिन के खिलाफ। उनकी बैट स्पीड और बॉटम हैंड पावर उन्हें डेथ ओवर्स में एक नेचुरल फिनिशर बनाती है। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में उन्होंने कई बार कम गेंदों में मैच पलटने की क्षमता दिखा दी है। बीसीसीआई उन्हें भविष्य का इंपैक्ट प्लेयर मानती है और इस कारण पहली बार दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए सीनियर टीम में शामिल किया गया है। रॉबिन में वह कॉन्फिडेंस है जिसके कारण वे बड़े मंच से नहीं डरते। ये सीरीज उनके लिए करियर डिफाइनिंग अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। नंबर 14 वैभव सूर्यवंशी। नंबर 15 हर्षित राणा। हर्षित राणा भारतीय तेज गेंदबाजी में नई ऊर्जा लेकर आए हैं। उनकी गेंदों में बाउंस, सीम मूवमेंट और कंट्रोल्ड एग्रेशन देखने को मिलता है।
हर्षित की सबसे बड़ी ताकत है उनकी कंसिस्टेंट लाइन लेंथ, जिसकी वजह से बल्लेबाजों पर दबाव बनता है। वे मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने वाले बॉलर के रूप में जाने जाते हैं। आईपीएल में उन्होंने कई बड़े बल्लेबाजों को अपनी तेज गेंदों से चौंकाया है। दक्षिण अफ्रीका की पिचें उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। टीम इंडिया उन्हें इस सीरीज में सपोर्ट पेसर के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, जो सिराज के साथ मिलकर शानदार जोड़ी बना सकते हैं। उनकी फिटनेस और अग्रेशन उन्हें लंबे समय तक भारतीय टीम का हिस्सा बना सकते हैं। तो आप बताइए, इंडिया की ये T20 स्क्वाड साउथ अफ्रीका जैसे मजबूत टीम को हरा पाएगी या नहीं? और हां, रॉबिन और वैभव को शामिल करके सही किया या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।